क्या एक इंसान सच में देश की किस्मत बदल सकता है? सोचिए, साल 1947, अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कागज पर भारत एक देश था, पर जमीन पर 565 रियासतें। हर रियासत का अपना राजा, अपना झंडा, अपनी शर्तें। अगर उस समय कोई मजबूत फैसला न लिया जाता तो शायद आज भारत दर्जनों छोटे छोटे देशों में बटा होता। और इसी मोड़ पर सामने आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष नाम क्यों पड़ा? सरदार पटेल को लौह पुरुष यूं ही नहीं कहा गया। उन्होंने बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़ी। किसी को समझाकर, किसी को मनाकर, और जहां जरूरी था सख्त फैसला लेकर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कई दूसरी रियासतें एक एक कर भारत में शामिल होती गईं। सोचिए, अगर एक भी बड़ी रियासत अलग हो जाती तो देश के अंदर ही एक और देश बन जाता। उन्होंने नक्शे की लकीरों को मिटाकर एक नया भारत बनाया, और उसी एकता की याद में खड़ी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर, सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक संदेश। ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। लेकिन सवाल है, 182 ही क्यों? क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। मतलब ये संख्या सिर्फ कंक्रीट नहीं, लोकतंत्र का प्रतीक है। जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो सच में महसूस होता है इतिहास आपके सामने खड़ा है। हवा चलती है, नर्मदा नदी बहती है, और सामने एक ऐसा चेहरा जिसने देश को टूटने से बचाया। कहाँ है और कैसी है? गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे, सरदार सरोवर डैम के पास। स्थान ऐसा चुना गया है जहाँ प्रकृति और इतिहास साथ दिखते हैं। रात में जब लाइटिंग होती है तो पूरी प्रतिमा सुनहरी रोशनी में चमकती है, जैसे कोई पहरेदार खड़ा हो। अंदर लिफ्ट है जो आपको लगभग 135 मीटर ऊपर व्यूइंग गैलरी तक ले जाती है। वहां से नदी, पहाड़ और पूरा इलाका दिखाई देता है। वो नज़ारा सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो सोचने पर मजबूर करता है। इसे बनाया कैसे गया? 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत, हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर, कई सालों की मेहनत। बाहर से यह कांच से, ब्रॉन्ज की परत से ढकी है, अंदर स्टील और कंक्रीट की मजबूत संरचना। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तेज हवा और भूकंप भी झेल सके। मतलब सिर्फ ऊंची नहीं, मजबूत भी। लेकिन बहस भी हुई। कुछ लोगों ने कहा, इतना पैसा एक मूर्ति पर, क्या यह पैसा स्कूल, अस्पताल या किसानों पर नहीं लग सकता था? ये सवाल जरूरी हैं, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही मजबूत होता है। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है, यह पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, छोटे दुकानदार, सबको फायदा होता है। यानी एक तरफ भावना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, दोनों की अपनी जगह है। असली सवाल, मूर्ति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर समाज बटा हुआ है तो क्या फायदा? आज भी हम छोटी छोटी बातों पर बट जाते हैं, धर्म, भाषा, जाति, राजनीति। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब हालात इससे भी ज़्यादा मुश्किल थे। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें याद दिलाती है, एकता कोई नारा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। असली यूनिटी क्या है? यूनिटी का मतलब सिर्फ साथ खड़े होना नहीं, मतलब है एक दूसरे को समझना, मतभेद के बावजूद जुड़कर रहना। सरदार पटेल की असली ताकत उनकी सोच थी। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, हमेशा देश पहले। और शायद यही वजह है कि आज उनकी प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची है, क्योंकि उनका योगदान भी वैसा ही था। आखिर में मूर्ति पत्थर और लोहे से बनती है, लेकिन देश भरोसे से बनता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें रोज याद दिलाती है कि आज जो नक्शा हम देखते हैं वो किसी एक दिन में नहीं बना था। वो बना था फैसलों से, त्याग से और एक मजबूत इरादे से। अब सवाल हमसे है, क्या हम उस एकता को संभाल पा रहे हैं, या फिर हमें सिर्फ ऊंचाई दिखती है, गहराई नहीं? क्योंकि असली ताकत 182 मीटर में नहीं, हमारे दिलों में है।